बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी चुनाव को संग्राम बताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को सेनापति की तरह खड़े होने को कहा। वहीं सिंधिया ने सुरजेवाला के विवादित बयान पर मीडिया से कहा कि ये आप राजा साहब या कमलनाथ से पूछिए। देखिए खास लोकसभा चुनाव को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया संग्राम। बीजेपी कार्यकर्ताओं से सिंधिया का आह्वान, सेनापति की तरह खड़े हो जाओ। ये संग्राम भारत के विकास और प्रगति को निरंतर रखने का। गुना शिवपुरी के संग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में। बीजेपी के स्टार प्रचारक और गुना शिवपुरी सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव को संग्राम का रूप दे दिया है। ग्वालियर में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ रिचार्ज किया बल्कि ये भी कह दिया कि संग्राम में कार्यकर्ता सेनापति बनकर खड़े हो जाएं। भाजपा जिंदाबाद, सिंधिया जी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इसके साथ ही मंच पर अतिथियों में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और लाल सिंह आर्य सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज शंखनाद हुआ है। आने वाले संग्राम का 7 मई को भारत की विकास और प्रगति को निरंतर रखने का संग्राम है। 7 मई को भारत की अखंड शक्ति को विश्व पटल पर उजागर रखने का संग्राम है। आज शंखनाद है आने वाले संग्राम की। 7 मई को भारत की विकास और प्रगति को निरंतर रखने का संग्राम है। 7 मई को भारत की अखंड शक्ति को विश्व पटल पर उजागर करने की संग्राम है। और मुझे विश्वास है कि ग्वालियर का एक एक निवासी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक नई शक्ति संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और आपके और हमारे ग्वालियर के लिए भारत सिंह जी के रूप में कहा गया, भारत सिंह जी के रूप में, सांसद के रूप में पूर्ण रूप से भारत ग्वालियर की विकास और प्रगति का नया द्वार खुलेगा। मैं कह रहा था भारत सिंह जी के रूप में एक नई उमंग और एक नई शक्ति ग्वालियर के विकास और प्रगति को मिलेगी। वहीं मीडिया ने जब सुरजेवाला के विवादित बयान पर सवाल किया तो सिंधिया ने कहा कि वो आप कांग्रेस से पूछिए या राजा साहब से पूछिए या फिर कमलनाथ जी से पूछिए। वहीं ग्वालियर मुरैना के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए जाने के सवाल पर भी सिंधिया बोले, मुझे क्या मालूम। उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं की, उनका प्रॉब्लम है। प्रश्न करना चाहिए आपको राजा साहब से, प्रश्न करना चाहिए आपको महाराज जी से, मतदान के बाद होगा। प्रश्न करना चाहिए आपको कांग्रेस के सभी धुआंधार नेताओं से जो विधानसभा के समय में भी बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उन सब से प्रश्न करिए। आप हम दोनों से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो सिर माथे है, हम लोग अभियान पे हैं, जनता का विश्वास जीतेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सिंधिया अपने पुराने रंग में नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।